ओके बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं हम लोगों के हिंदी मीडियम के क्लास 12 के टॉपिक की। चैप्टर नंबर आप लोगों को पता है हमारा सेकंड चल रहा है, ठीक है। टॉपिक है आज हम लोगों का जो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर टॉपिक था, हम लोगों ने फीमेल गैमेटोफाइट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। यानी माता युग्मकोद्भिद की संरचना हम लोगों ने स्टार्ट कर ली थी। आज हम लोग बात करते हैं बीजांड की संरचना, ठीक है। बीजांड की संरचना की अगर हम लोग बात करें तो कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि बीजांड होता क्या है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा था कि बीजांड क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं बीजांड की संरचना, आप लोगों की राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि बीजांड जो वो लगभग गोलाकार संरचना होती है। क्या होती है? गोलाकार संरचना होती है। दूसरी बात क्या होता है कि बीजांड का जो मुख्य भाग है यानी कि बीच वाला भाग है वो मृदु उत्तकीय कोशिकाओं का बना होता है। उसे आप लोग क्या बोलते हो? न्यूसेलस या फिर बीजांड का है। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि बेटा ठीक है, हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम लोगों को क्या है कि इंग्लिश की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्लासेस के अंदर जाएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्न बनाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा प्रोवोक करने के लिए हम लोगों को क्या है कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब इंग्लिश क्या है अपने आप के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं, हालांकि हिंदी से बहुत सिंपल है बेटा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग माने तो, क्योंकि हिंदी में वर्ड ऐसे हैं जो आप लोगों को याद करने में कठिनाई होगी और इंग्लिश में वर्ड आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बीजांड का जो मुख्य भाग है ये वाला, ये बीच वाला, ये जो ये लाल कोशिकाएं बनी हुई है, ये बेटा मृदु उत्तकीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। मृदु उत्तकीय कोशिकाएं, मृदु उत्तकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बेटा मृदु उत्तकीय कोशिकाएं क्या है? आप लोगों की पैरेन्काइमा सेल्स, मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मतलब क्या होती है? जो बहुत सॉफ्ट होती है, आसानी से टूट जाती है, और इस भाग को आप लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूसेलस। आई बात समझ में बेटा? इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। न्यूसेलस यानी कि बीजांड काय मतलब उसका शरीर, अधिकांश भाग जो है वो इससे ही मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, इस न्यूसेलस को एक आवरण घेर कर रखता है जिसे आप लोग बोलते हो अध्यावरण। क्या बोलते हो? अध्यावरण। क्या बोलते हो? अध्यावरण। इंग्लिश में इसको इंटीग्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मली बीजांड के अंदर दो अध्यावरण होते हैं, ठीक है ना। बाहर वाला अध्यावरण आउटर इंटीग्यूमेंट, बाह्य अध्यावरण, और अंदर वाला अध्यावरण क्या होता है? इनर इंटीग्यूमेंट और अंत अध्यावरण, ठीक है ना, या आंतरिक अध्यावरण। अब सुनिएगा इन अध्यावरणों का रोल क्या है। सबसे पहले ये न्यूसेलस जो होता है आप लोगों का, बीजांड काय है ना बेटा, ये वाला हिस्सा, इसको एक तो सुरक्षा देता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि 5% केस में, सुनना मेरी बात, केवल 5% केस में पराग नलिका जो है, 5% पौधों में पराग नलिका इन्हीं अध्यावरणों के द्वारा प्रवेश करती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि 5% पौधों में, हालांकि 90% में तो यहां से आती है, ठीक है ना, बीजांड द्वारा माइक्रोकाइलर एंड के थ्रू, लेकिन 5% केस में ये क्या करता है कि नॉर्मली पोलन ट्यूब को, पराग नलिका को प्रवेश के लिए मार्ग प्रदान करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अध्यावरण के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। पहला है एक अध्यावरणी, जिसमें कितने अध्यावरण हो? एक। कितने अध्यावरण हो? एक। सिंगल अध्यावरण, ठीक है ना, यूनि इंटीग्यूमेंट या मोनो इंटीग्यूमेंट, ठीक है। दूसरा होता है द्विअध्यावरणी, जैसे यहां पर बना हुआ है भाई, बाह्य और अंत्य दोनों 2 प्रकार के, ठीक है, जिनमें कितने अध्यावरण हो? 2 अध्यावरण, जिसे बाइटीग्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक होता है द्विअध्यावरणी के बाद में तीसरा आता है बेटा, तीसरा आता है आप लोगों का अध्यावरणी। अध्यावरणी मतलब जिनमें अध्यावरण रहित है। कई बार इस टाइप के बीजांड को आप लोग अध्यावरण रहित बीजांड भी बोलते हो, ठीक है ना। ऐसे हम लोग, ऐसे न्यूसेलस को आप लोग क्या बोलते हो? इंटीग्यूमेंट लेस न्यूसेलस, ठीक है ना, जिसके ऊपर कोई भी इंटीग्यूमेंट नहीं होता। फिर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, बीजांड का वह भाग जहां पर अध्यावरणों का अभाव पाया जाता है वो एक छिद्रनुमा संरचना होती है, जिसे आप लोग बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल बोलते हो। क्या बोलते हो? बीजांड द्वार या फिर माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं हम लोग? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, ठीक है। अब बीजांड द्वार जो है ये एक नलिकानुमा संरचना होती है, पतली। कॉमनली इसका काम क्या है? सुनिएगा मेरी बात। बीजांड द्वार जो है ये पराग नलिका के प्रवेश हेतु
मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है? पराग नलिका के प्रवेश हेतु मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कि अब इसके अपोजिट ये बेटा आप लोगों का अध्यावरणी बीजांड द्वार वाला भाग है। बीजांड द्वार के विपरीत वाला भाग निभागीय भाग कहलाता है या फिर चैलेंजर पोल कहलाता है। 2 से 3% पौधों में बेटा ये चैलेंजर जो होता है निभागीय भाग होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2 से 3% पौधों में निभागीय भाग जो है वो पराग नलिका के एंट्री के लिए, उसके अंदर आने के लिए मार्ग प्रदान कराता है। यानी कि 2 से 3% पौधों में पराग नलिका यहां से आती है। ठीक है, अब निभाग जो है वो अध्यावरण की, उससे अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। निभाग, अब ये क्या कह रहा है कि बीजांड में, अब बीजांड में जो न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस में भ्रूणकोष स्थित होता है। ठीक है ना। अब भ्रूणकोष के अंदर बेटा कौन कौन से भाग हैं? भ्रूणकोष का वो भाग, वो 3 कोशिकाओं का समूह जो निभाग की तरफ होता है उसे आप लोग प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हो या फिर एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, उसे आप लोग क्या बोलते हो? एंटीपोडल सेल्स। आई बात समझ में? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और जो हिस्सा आप लोगों का बीजांड द्वार की तरफ होता है, बीजांड द्वार की तरफ वाले हिस्से को आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? उस हिस्से के अंदर 3 कोशिकाएं होती हैं, सबसे बड़ी नाशपति के आकार की। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है अंड कोशिका का आकार कैसा होता है? नाशपति के आकार का। कैसा होता है? नाशपति के आकार का। ठीक है, सबसे बड़ी नाशपति के आकार की जो कोशिका होती है वो अंड कोशिका कहलाती है, यानी कि फीमेल गैमेट कहलाती है। ठीक है, और अंड कोशिका के साथ में 2 और छोटी छोटी कोशिकाएं होती है बेटा। ये कोशिकाएं आप लोगों की सहायक कोशिका या फिर सिनर्जिड कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक कोशिका या फिर सिनर्जिड कहलाती है। ठीक है, अब ये सिनर्जिड क्या काम करती है? इन सिनर्जिड के साथ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फिलीफॉर्म उपकरण होता है जो 90 से 92% पौधों के अंदर पराग नलिका के प्रवेश हेतु, याद रखिएगा, पराग नलिका के प्रवेश हेतु क्या करती है? क्या करती है? मार्ग प्रदान करती है। इस न्यूसेलस के बीचों बीच केंद्र के अंदर आप लोगों की द्वितीयक केंद्रक होते हैं जिसमें 2 फ्री न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं बेटा? 2 फ्री न्यूक्लियस होते हैं। आई बात समझ में? इसलिए अंड समुच्चय के अंदर बेटा 7, अब इन फ्री न्यूक्लियस को आप लोग पोलर न्यूक्लियस बोलते हो या फिर सेंट्रल सेल केंद्रीय कोशिका बोलते हो। अंड समुच्चय में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रकों का समूह पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कि बीजांड के प्रकार। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा निभाग और बीजांड द्वार की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? निभाग और बीजांड द्वार की स्थिति के आधार पर बीजांड जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6 प्रकार के। पहला आता है आप लोगों का ऋजु बीजांड। ऋजु मतलब होता है ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। इसमें क्या है कि बीजांड द्वार, निभाग और व्रंत, भाई ये व्रंत है, निभाग है वाला और बीजांड द्वार, तीनों एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं। तीनों एक किसमें उपस्थित होते हैं? सीधी रेखा में। अगर डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा आपको। ठीक है, ये बीजांड द्वार, ये निभाग और व्रंत तीनों इस तरीके से सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं प्रतीक बीजांड। प्रतीक का मतलब क्या होता है बेटा? ये आपका एक प्रतीक है। इसमें क्या होता है? बीजांड द्वार जो है वो निभाग और बीजांड द्वार एक दिशा में होता है, बीजांड व्रंत जो है वो मुड़कर 180 डिग्री के कोण पर मुड़कर उल्टा हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? पार्श्विक वृद्धि के कारण। ये दोनों देखो, निभाग और बीजांड व्रंत दोनों बीजांड द्वार दोनों एक ही दिशा में। ठीक है ना, लेकिन क्या कर रहे हैं कि बीजांड व्रंत जो है ये मुड़कर, अभी यहां पर था पहले, ये मुड़कर 180 डिग्री के कोण पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ठीक है, कितने प्रतिशत पौधों में? अधिकांश 82% पौधों में ये प्रतीक बीजांड पाया जाता है। अधिकांश कैसे? आवर्त बीजी मैंने बोला था, जिनमें क्या है एक आवरण पाया जाता है बीज के ऊपर। फिर आता है आप लोगों का वक्र बीजांड। इसमें निभाग और बीजांड द्वार जो है वो सीधी रेखा में नहीं होते बेटा। वक्र मतलब उल्टा। ठीक है, सीधी रेखा में नहीं होते हैं और क्या करते हैं, ये वक्रता के कारण निभाग और बीजांड व्रंत जो है वो एक दूसरे के समकोण पर, ये निभाग और बीजांड व्रंत एक दूसरे के समकोण पर इस तरीके की संरचना बन जाती है, टेढ़ी। क्लियर है? फिर आता है अर्ध प्रतीक। इसमें बीजांड द्वार, निभाग एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज होता है टेढ़ी, और व्रंत जो है वो समकोण में स्थित होता है। ठीक है,
जिससे क्या है ये घोड़े की नाल के नुमा संरचना बना लेते हैं, ठीक है। अर्ध प्रतीक, फिर आता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या है कि बीजांड वृंत, मैंने बताया था बीजांड वृंत निबाक वृंत के साथ समकोण की स्थिति में होते हैं, ठीक है। फिर आता है लास्ट कुंडलित बीजांड। इसमें क्या है बेटा, बीजांड वृंत जो अधिक लंबा होता है तथा 360 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। रिपीट, आज की वीडियो को दोबारा रिपीट करते हैं। मैंने बीजांड की संरचना के बारे में बात की कि बीजांड जो उसमें कौन कौन सी संरचना होती है। सबसे पहले ये एक मृदु ऊतकीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे आप लोग न्यूसेलस बोलते हो। न्यूसेलस की कोशिकाएं आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, यानी मादा युग्मक का फॉर्मेशन करती हैं। फिर ये न्यूसेलस जो है बेटा वो दो आवरणों से घिरा रहता है जिसे आप लोग इंटीग्यूमेंट या अध्यावरण बोलते हो। बाहर वाला आवरण बाह्य अध्यावरण, अंदर वाला आवरण अंत्य अध्यावरण कहलाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इन अध्यावरणों के आधार पर बीजांड 3 प्रकार के होते हैं। एक अध्यावरणी जिसमें एक ही अध्यावरण होगा, द्विअध्यावरणी 2 अध्यावरण होंगे और अध्यावरणी जिसमें कोई भी अध्यावरण नहीं होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अध्यावरणी बीजांड, तो आप लोगों ने पढ़ लिया। नॉर्मली बीजांड का वो भाग जहां पर अध्यावरण नहीं होते उसे आप लोग बीजांड द्वारा माइक्रोपाइल बोलते हो। ये क्या करता है, ये अध्यावरण रहित भाग जो है ये पराग नलिका को रास्ता प्रदान करता है। इसका जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा निभागीय भाग कहलाता है, ठीक है। निभागीय भाग 2 से 3% पौधों में क्या करता है, ये 2 से 3% पौधों में यह क्या करता है, पराग नलिका की एंट्री को या प्रवेश को रेगुलेट करता है, ठीक है, या उसको नियंत्रित करता है। और फिर बात करते हैं कि बीजांड द्वार के बाद नाभिका हाइलम और बीजांड वृंत उपस्थित होते हैं। इस न्यूसेलस के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रकों का समूह पाया जाता है जिसे आप लोग अंड समुच्चय बोलते हो, ठीक है। न्यूसेलस का यानी कि बीजांड काय का वह भाग, वो 3 कोशिकाओं का समूह जो निभाग की तरफ होता है उसे आप लोग प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हो, एंटीपोडल सेल्स बोलते हो, ठीक है। इस न्यूसेलस में उपस्थित सबसे बड़ी कोशिका जो नाशपाती के आकार की होती है अंड कोशिका कहलाती है बेटा। अंड कोशिका एग सेल जो वास्तविकता में फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उसके साथ में लगी हुई 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड होती हैं जिनमें बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस होता है या फिलीफॉर्म उपकरण होता है जो पराग नलिका के जाने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताया कि जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश और बीजांड को है नॉर्मली हम लोगों ने 6 भागों में बांटा। किसकी स्थिति पर, बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर, ठीक है। ऋजु बीजांड, प्रतीक बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, अर्धप्रदीप और कुंडलित बीजांड। ओके, थैंक यू।